वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स फॉर क्लास 7। ठीक है, तो इसमें हम 4 जनरल फॉर्मूला सीखेंगे, जिस जनरल फॉर्मूला से हम ये पूरे चैप्टर को क्लोज करेंगे और वो हम एग्जाम्पल के साथ सारे जो जनरल फॉर्मूला है उसके यूटिलाइजेशन एक एक करके भी देखेंगे। ठीक है, और ये 2 पार्ट में रहने वाले हैं, दोनों पार्ट पूरे देखिए तब भी आप लोगों को ये चैप्टर आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए पहला वाला पार्ट हम शुरू करते हैं। देखिए, एक्सपोनेंट एंड पावर के जनरल फॉर्मूला है टोटल 4। ठीक है, इसमें से जो पहला वाला करेंगे हम, देखिए वो क्या लिखा है कि बेस ऑलवेज शुड बी इन प्राइम नंबर। पहले तो हम लोग कुछ एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में सीख लेते हैं। पहले तो देखिए 2 टू द पावर 5, इसमें बेस किसे कहते हैं और पावर किसे कहते हैं। ये जो नीचे वाला रहता है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये ऊपर जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, 2 टू द पावर 5 इसका मींस क्या निकलता है, 2 टू द पावर 5 का मींस है 2 कितने पर मल्टीप्लाई है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 2 कितने बार मल्टीप्लाई है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है। ठीक है, कहीं पे आप लोगों को ऐसे मिला 2 क्यूब, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो पहले एक्सपोनेंट एंड पावर में हम लोगों को सीखना है बेस किसे कहते हैं और पावर किसे कहते हैं। जो नीचे वाला वैल्यू रहता है वो है बेस, और उसके ऊपर जब कुछ रहेगा तब उसको बोला जाता है पावर। ठीक है, और पावर का मतलब ही वो होता है कि बेस कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। देखिए बेस 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, बेस 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, उसका मतलब है हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर के आकार में लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए पहले तो क्या बोल रहे हैं कि अब समझ में आएगा पहला वाला फॉर्मूला क्या कह रहे हैं, बेस ऑलवेज शुड बी इन प्राइम नंबर। अब हम लोग मालूम चल गया कि बेस किसे कहते हैं, तो ये जो बेस है हमेशा क्या रहना चाहिए, प्राइम नंबर। कभी ऐसा हो सकता क्या, जैसे 6 स्क्वायर ऐसा दिया रहा, तो हम लोग को क्या याद रखना है कि बेस जो है यहाँ पे 6 है, बट 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर तब बनाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो 6 को कैसे बना सकते थे, तब 2 मल्टीप्लाई 3 करके होल टू द पावर 2 भी लिख सकते थे। तब क्या हो जाता था, 2 टाइम्स हो जाता था और 3 2 टाइम्स हो जाता था। उससे क्या फायदा हो जाता था, सब बेस प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, हम एग्जांपल में जब करेंगे तब हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतने अभी के लिए आप लोग इतना ध्यान रखिए कि बेस हमेशा क्या रहता है, प्राइम नंबर रहता है, और नहीं रहेगा तो हम लोग बढ़ा लेंगे। बस इतना फर्स्ट स्टेप में हम लोग को याद रखना है। देखिए दूसरा वाला क्या कह रहे हैं अभी। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, बोल रहे हैं कि इफ पावर इज नेगेटिव नंबर। अब क्या गिवन है, आप पकड़ लीजिए, बोल रहे हैं कि पावर जो है हमारा वो नेगेटिव रहा तो क्या करना है हम लोगों को। ठीक है, पावर मींस 2 टू द पावर -1 रहा, पकड़ लीजिए, तो पावर कितना बन गया, माइनस बन गया। देखिए 2 है बेस और पावर होता है माइनस, तो यही बोल रहा है कि पावर इज नेगेटिव इंटीजर देन चेंज टू पॉजिटिव नंबर। इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बाय चेंजिंग बेस पोजीशन। अब बेस क्या है, 2 है, डेफिनेटली बेस पोजीशन। अब 2 है तो 2 न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, ये डेफिनेटली ऊपर है, मींस न्यूमरेटर में है। तो क्या करना है हम लोगों को, फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर में चेंज करना है। अब देखिए 2 है ऑलरेडी न्यूमरेटर को, तो उसको डिनोमिनेटर करने के लिए 1/2 करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। लाने से क्या फायदा होगा, इसकी जो पावर था, जैसे यहाँ पे -1 है तो इसकी पावर क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। पकड़ लीजिए यहाँ पे 2 रहता था तो ये पावर कितना बन जाता था, +2 बन जाता था। प्लस तो देना नहीं पड़ता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर के पहले प्लस रहता ही है। ठीक है, तो वही बोल रहा था, और वाइस वर्सा। ठीक है, उल्टा भी हो सकता था। समझ में आ रहा है ये वाला, 2 वाला क्या बोल रहे हैं। बस कहीं पे भी नेगेटिव रहा पावर तो उसको नेगेटिव कभी भी नहीं रखना है, हम लोग को इमीडिएटली क्या बना देंगे, हम पॉजिटिव बना दे सकते हैं। ठीक है, देखिए जनरल फॉर्मूला थर्ड में क्या है, बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ रहा तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं। उसका मतलब यहाँ पे देखने लायक क्या है, देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है,
पकड़ लीजिए दोनों का दो बेस सेम है, ऐसा दो नंबर मल्टीप्लाई में रहा और एक्सपोनेंट उसमें पावर भी रहा, तो उसको कैसे करना है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि बेस सेम है मींस 2 स्क्वायर है, पकड़ लीजिए, और एक है मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5। देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और बीच में मल्टीप्लाई साइन है, ऐसा रहा तो बेस क्या हो जाता है, एक बना सकते हैं हम चाहे तो, और उसकी जो पावर है ये दोनों पावर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो 2 प्लस 5 बन जाता था, तो 2 टू द पावर 5 प्लस 2 कितना बनेगा 7। अल्टीमेट आंसर ऐसा लिख सकते थे हम। यही फॉर्मूला यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि दोनों का बेस सेम रहा, देखिए दोनों का बेस सेम है, सही बात है, दोनों का बेस सेम है, तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और बीच में मल्टीप्लाई रहना चाहिए। अब यहाँ पे भी अच्छी तरह से देखिए दोनों का बेस सेम ही दिख रहा है, बट ये फंक्शन किस में है, डिवीजन में है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मींस डिवीजन में है, डिवीजन में रहा तो ये जो पावर है, पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऊपर वाले से नीचे वाला पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, 2 टू द पावर 5 है और 2 टू द पावर 3 है, देखिए दोनों का बेस सेम है, 2 है यहाँ पे, 2 भी यहाँ पे भी है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक बेस बना सकते हैं, कोई भी एक बेस बना सकते हैं, 2 बना दिए सिंगल बेस। अब देखिए पावर क्या है, एक है 5 एक है 3, और बीच में फंक्शन है डिवीजन का, डिवीजन में आप लोग को याद रखना है माइनस होता है ऊपर से नीचे वाला, 5 है ऊपर माइनस 3 होता है, तो 2 टू द पावर 5 माइनस 3 कितना बन जाता है, 2 बन जाता है, हो गया सिंपलीफाइड फॉर्म, ठीक है। ऐसे तो मल्टीप्लिकेशन जब रहेगा तब पावर क्या होने वाले, ऐड होने वाले, जब डिवीजन रहेगा तब सब्ट्रैक्ट होने वाले, बट ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, आप लोग को दोनों में बेस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तब भी ये दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला देख लीजिए, ठीक है, ये वाले की जरूरत नहीं, अब देखिए अब ये वाला देखते हैं हम, ठीक है। ये वाले में क्या बोल रहे हैं कि किसी ऑलरेडी बेस है, पकड़ लीजिए 2 क्यूब, ऑलरेडी एक बेस है 2, इसके ऊपर और एक पावर रहा, तो इस पूरे एग्जांपल में बेस कहाँ है, ऑलरेडी बेस तो यहाँ पे मिल गया हम लोग को 2, ठीक है, और ये हमारा पहला पावर, और पावर के ऊपर और एक पावर रहा, तो पावर कितने हैं, 2 पावर है, तो 2 पावर रहा ऐसा, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर पावर क्या हो जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा, तो 2 टू द पावर 3 टू द कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे टाइप में कुछ भी एग्जांपल रहा तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा के इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, मींस 2 बार पावर रहा तो पावर पावर क्या हो जाने वाले, मल्टीप्लाई हो जाने वाले हैं, ठीक है। और देखिए और एक है यहाँ पे, वो है x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मींस किसी भी वैल्यू की पावर जब 0 होगा तब उसका वैल्यू 1 है, आप लोगों को देखना नहीं है बेस क्या है, उसकी पावर 0 है तो अल्टीमेटली 1 लिख लेना है डायरेक्ट, ठीक है, कुछ भी नहीं देखना है बस, ठीक है। तो किसी की भी पकड़ लीजिए अगर माइनस नेगेटिव का भी होगा तो तब भी वो क्या हो जाएगा आंसर, पकड़ लीजिए -3 होल टू द पावर 0 तब भी इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। और ये सारे में जो x का वैल्यू है, x क्या बन सकता है, 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू बन सकता है, ये x, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू हो सकता है x इसमें से, ठीक है। देखिए अब लास्ट वाला देखते हैं, ठीक है, ये सारे की यूटिलाइज हम जब क्वेश्चन करेंगे एक एक करके सारे की यूटिलाइज आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने फिर भी एक एक करके एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाना चाहा, ठीक है। अब हम फोर्थ वाला जनरल फॉर्मूला करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म मींस, स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, डेसिमल शुड बी प्लेस आफ्टर 1 डिजिट, कहीं पे भी पकड़ लीजिए एक नंबर गिवन है 132.7, आप लोगों को बोल रहे हैं कि इसका आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि डेसिमल पॉइंट जो है ना उसको कहाँ पे बिठाना है, आप लोगों को डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे बिठाना है, 1 डिजिट के बाद, मींस फर्स्ट डिजिट के बाद, मींस 1 के बाद लेके ही आना पड़ेगा आपको, 1 के बाद लेके ही आना पड़ेगा आपको, वही बोल रहा है। तो लेके आने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले तो
ठीक है, आप लोगों को चेक करना पड़ेगा इसको कैसे यहाँ पे लेके आ सकते हैं डेसिमल को। ठीक है, उसको लेके आने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा 132.7। ये डेसिमल कब लेफ्ट साइड में आता है जब हम डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे 2 डिजिट लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट ये 100 तो नहीं था, तो इसको आपने खुद लाया है क्योंकि आपको मिलाना था, तो यहाँ पे फिर से 100 भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। आप देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 132.7 को 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट हट के यहाँ पे आ जाने वाला है, तो क्या हो जाएगा 1.327 बन जाएगा। मल्टीप्लाई ये जो 100 है ये तो रह गया ना, तो 100 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम बना सकते हैं। किसकी फॉर्म पे बना देंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में, जैसे 10 स्क्वायर बना सकते थे 1.327 into 10 स्क्वायर हो गया। 10 स्क्वायर भी 100 होता है। ऐसे फॉर्म में सजाना है ताकि डेसिमल क्या हो जाए इमीडिएट 1 आफ्टर 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट आ जाए, बस उतना ही ध्यान रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और लाने के लिए आप लोगों को देखना है जो भी वाला गिवन है उसमें डेसिमल कहाँ है, फिलहाल यहाँ पे होगा। देखिए इसका मींस इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो कैसे ला सकते हैं आप लोगों को याद होना चाहिए, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर में हमने ऑलरेडी किए थे डेसिमल पॉइंट को कैसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं जब उसको डिवाइड करते हैं, और डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में लेके जाना पड़ता था तब मल्टीप्लिकेशन करना रहता था। देखिए अब ये क्योंकि हमने 100 से डिवाइड किया है तो 100 तो नहीं था क्वेश्चन में, तो हमने तो जानबूझ के 100 लाया क्योंकि हम लोग को सॉल्यूशन करना था, तो उस 100 को मल्टीप्लाई भी कर दिए। उसका मतलब 100 मल्टीप्लाई ये जो नीचे वाला 100 और ऊपर वाला 100 कट जाएगा, मींस वही तो रह जाएगा। मींस हमने कुछ अलग नहीं किया, मींस ऐसे हम सॉल्यूशन उसका कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए रोमन को क्या बोल रहे हैं एक्सपांडेड फॉर्म मींस सेपरेट डिजिट एस पर। तो देखिए इसका हम एग्जांपल के साथ देखते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला होगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं एक्सपांडेड फॉर्म निकालना है कोई भी वैल्यू का, बगल लीजिए कोई भी वैल्यू का 132 का बगल लीजिए, आप लोगों को एक्सपांडेड फॉर्म निकालने के लिए बोला, तो उसका मतलब क्या होगा सेपरेट डिजिट, डिजिट सारे को क्या करना है सेपरेट करना है। बगल लीजिए यहाँ पे जैसे 1 को सेपरेट करना है, 3 को भी सेपरेट करना है, यहाँ पे डिजिट 3 है 1 3 और 2, ये सारे डिजिट को हम लोग को सेपरेट करना है। बट कैसे करना है एस पर डिजिट, डिजिट पोजीशन। डिजिट पोजीशन का मतलब वो होता है कि हम लोग पहले क्लास 4 या 5 में सीखे होंगे। ठीक है, क्या था यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट, वो डिजिट की वाइज रहता है वैसा। ठीक है, तो देखिए 100 डिजिट का मतलब ही होता है 100 मल्टीप्लाई होना 1 के साथ, प्लस 3 को अभी अलग करना है, तो 3 को अलग करेंगे 3 है 10th नंबर डिजिट, तो 10 मल्टीप्लाई करना रहता था। ठीक है, 2 है यूनिट डिजिट, तो उसका मतलब उसके साथ 1 मल्टीप्लाई करना रहता था। ठीक है, ऐसे हम लोग सेपरेट करते हैं। देखिए हर एक डिजिट को सेपरेट कर दिया ना, 1 को सेपरेट कर दिया, 3 को सेपरेट कर दिया, 2 को सेपरेट कर दिया, वही बोल रहा हूँ सेपरेट डिजिट एज पर डिजिट पोजीशन। अब बस क्योंकि एक्सपोनेंट में है तो एक्सपोनेंट की रूप में लिख लेना है, बस इसको एक्सपोनेंट में आकार में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 मल्टीप्लाई 100 को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कुछ नहीं है पावर मींस 1 तो है, और प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 है तो 10 टू द पावर 0 के आकार में लिखना है, सारे 10 की पावर में लिख लेना है, बस बेस सारे का क्या बना लेना है 10 बना लेना है। तो 10 टू 1 है यहाँ पे तो 10 टू द पावर 0 लिखा जाएगा, क्योंकि 10 टू द पावर 0 की वैल्यू कितना होता है 1 ही तो आता है, ये जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सीखे थे। क्योंकि सारे का बेस सेम बना रहे, बस देखने में सुंदर लगता है, इतना तक ही आंसर हो जाएगा, फिर भी हम इसमें कन्वर्ट करके हमेशा रखेंगे। ठीक है, तो देखने में सुंदर लगता है और कुछ नहीं, बस इतने से फॉर्मूला आप लोगों को मालूम हो गए तो इस चैप्टर को हम लोग इजीली कर सकेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ ये सारे जो फॉर्मूला है धीरे धीरे देखते जाएंगे कि रिवाइज होते जाएंगे, तब आप लोगों को और भी अच्छी तरह से इस चैप्टर की पकड़ मजबूत होते दिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखना करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
चलिए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मींस बेस और पावर की फॉर्म पे लिखना है। तो बेस और पावर फॉर्म पे लिखने के लिए हम लोग को मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 5 2 टाइम्स मल्टीपल रहा तो उसको क्या लिख सकते हैं, बेस लिख सकते हैं 5, और 2 टाइम्स है तो पावर में 2 लिख सकते हैं। वही हम लोग ने पहला फॉर्मूला सीखने के वक्त सीखा था। ठीक है, अब देखिए 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो बेस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। बस हो गया इसका सॉल्यूशन। यही तो बोला था आप लोगों को कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे लिखना है, तो पावर के और बेस के आकार में लिखना था, हो गया इसका सॉल्यूशन। सेम तरीके से इसका भी कर लेंगे। इसमें कितना है a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो बेस क्या बना सकते हैं हम, इजीली a को बना सकते हैं, और उसके पावर में क्या लिख सकते हैं, कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, कितने टाइम्स रिपीट हुआ है 3 टाइम्स रिपीट हुआ है मल्टीप्लाई। देखिए सी कितने टाइम्स हुआ है मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स हुआ है, तो सी को हम बेस पकड़ेंगे तो कितने टाइम 4 टाइम, पावर में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। और देखिए डी सिंगल है तो डी सिंगल है तो मल्टीप्लाई देके डी लिख देंगे, बस हो गए इसका भी सॉल्यूशन। बहुत आसान सा चैप्टर है, जस्ट ध्यान रखना है ये जो 4 जनरल फॉर्मूला हमने सीखे हैं, और देखते जाएंगे इससे सारे सॉल्यूशन हम करते भी जाएंगे अभी। ठीक है, देखिए रोमन 2 अब तो समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हम सिंपलीफाई करने के लिए बोल रहे हैं हम लोगों को। सिंपलीफाई करने के लिए रोमन 1 में हम लोग को ऑलरेडी एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, और एक्सपोनेंट और पावर में अब हम लोग करना क्या है, डायरेक्ट कुछ वैल्यू निकालना होगा, या फिर उससे सिंपलीफाई करके एक वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसका मतलब ये होता है सिंपलीफाई, जितना सिंपलीफाई कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, इसको बना देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 स्क्वायर का मतलब ही होता है 7 2 टाइम्स मल्टीपल, 7 2 टाइम मल्टीपल होता है। ठीक है ना, और 2 की पावर 2 उसका मतलब है 2 2 टाइम्स मल्टीपल, वही तो हमने पहले सीखे थे। ठीक है ना, तो बेस होता है नीचे, और पावर का मतलब है बेस कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, और सारे सॉल्यूशन बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का किया जाए, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं, 7 7 का 49 होता है, 2 2 का 4 होता है। अब इसका भी ये दोनों का भी कर लिया, ये दोनों का भी कर लिया, अब इन दोनों के बीच में फिर से मल्टीप्लाई है, 4 9 का 36, 36 का 6 हो जाएगा, 3 के लिए रह जाएगा, 4 4 का 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19 बन जाएगा, तो आंसर कितना निकल गया 196। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभी रात में आप 49 को साथ 4 को मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यही आंसर आने वाला था। ठीक है, यही मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए रोमन 2 सॉल्यूशन करने बोले, सिंपल सिंपलीफाई, बहुत इजी सा तरीका है। देखिए क्या कह रहे हैं, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, बेस क्या है 2 है, पावर है 4, उसका मतलब समझ में आ गया, बस हो गया अपना, क्या है 2 4 टाइम्स मल्टीपल होने वाला है, क्योंकि बेस में 2 है, पावर में 4 है, और पावर 4 का मतलब ही होता है, वो होता है कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, कितने टाइम्स हुआ है 4 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट अभी लिख नहीं रहा हूं, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 3 2 टाइम्स। ठीक है, यही जो है ना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, अपने मन ही मन में कैलकुलेशन करके भी वैल्यू यहाँ पे बिठा सकते हैं, ये लाइन ना लिख के भी। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, एक्चुअली 2 टू द पावर 4 कितना आने वाला था 16 आने वाला था, और 3 स्क्वायर मीन 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते थे 16 मल्टीप्लाई 9, ये लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं था। ठीक है, लिखे तो बहुत अच्छा है, ना लिखे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वही मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए 16 के साथ 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सॉल्यूशन हो गया। 9 6 का कितना हो जाता है 54 हो जाता है, 54 का 4 है 5 आ जाता है, तो 9 1 का 9, 9 और 5 कितना हो जाता है 144, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा 144 निकल जाएगा, आप राफ में कर लीजिएगा वही निकलेगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद वाला देखते हैं उसके बाद। ठीक है, रोमान 3 में भी सिंपलीफाई है, सारे सिंपलीफाई का एग्जांपल लिया है मैंने, ढेर सारे एग्जांपल लिया है, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं पे कुछ डाउट रहा होगा तो सारे, ताकि हमारे क्लोज हो सके। ठीक है,
सारे डाउट आपका क्लोज हो पाए, उसकी वजह से मैंने थोड़ी ज्यादा लिया है। देखिए इसका मतलब क्या है, -3 बेस है, अभी इस टाइम -3 है बेस, कितने टाइम पावर है 2 है, उसका मींस -3 कितने बार मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स होगा, मींस -3 ये जो है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाला है। सेम तरीके से यहाँ पे बेस क्या है -5, पावर क्या है 2, उसका मतलब -5 2 टाइम्स मल्टीपल होने वाले हैं, तो क्या लिखेंगे -5 मल्टीप्लाई -5, सही बात है। तोड़ना आगे प्लस उसके बाद मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही सब कुछ रहेगा और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई पहले करते हैं। अब मल्टीप्लाई आप लोगों को जरूर आता होगा, ठीक है ना, पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस बन जाएगा, फिर नंबर का करते हैं 3 3 का कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा, ये हो जाएगा पहले वाले फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। अब बाकी जो दो रह गए इस दोनों का मल्टीप्लाई भी करना है हम लोगों को, मल्टीप्लाई साइन दे देना है, ब्रैकेट में लिख लेंगे उसका वैल्यू। देखिए माइनस माइनस यहाँ पे भी दोनों में माइनस है, माइनस माइनस कितना बन जाएगा प्लस बन जाएगा, 5 5 का कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा, बस इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। अब फिर से प्लस 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 ही बनता है। अब देखिए कोई भी नंबर के पहले आप प्लस दिए या ना दिए एक ही बात है, फिर भी मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, जरूरत नहीं है आप समझ लीजिए, बाद में आप हटा देना, ठीक है, क्योंकि प्लस 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 ही आता है और प्लस कोई भी नंबर के पहले लिखना नहीं पड़ता। आप देखिए 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई फंक्शन है ना बीच में, ठीक है। अब देखिए 9 5 का कितना है 45, 45 का 5 हो जाएगा, 4 कैरी रह जाता है, ठीक है। 9 2 जा 18 होता है, 18 और 4 22 बन जाएगा। एक्चुअली आंसर कितना आएगा, दो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 के साथ 9 अलग से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 225, और इसकी पहले प्लस साइन आया है और आपने को मालूम है कि कोई भी नंबर के पहले साइन नहीं है तब भी वो प्लस ही रहता है, तो यहाँ पे किस लिए प्लस देने का। सेम तरीके से यहाँ पे भी कह सकते थे प्लस 9 में 9 है तो यहाँ पे किस लिए प्लस देने का, सेम तरीके से यहाँ पे भी कह सकते थे हम 25 इसके पहले कोई भी नंबर के पहले प्लस तो रहता ही, तो क्या जरूरत था देने की, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आप समझते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका तो सॉल्यूशन हो चुका है अब हमारा, अब ये वाला देख लेते हैं हम, इसमें क्या कह रहे हैं, अब देखिए -2, इसमें बेस क्या है अब फिलहाल -2 है, -2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम्स हुआ है, तो -2 को कितने टाइम लिख लेना है हम लोगों को 3 टाइम लिख लेना है। फिर से मल्टीप्लाई और क्या है -10, -10 भी कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम ही हुआ है, तो इसको भी 3 टाइम लिख लेना है। अब बस सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, दो दो करके 3 एट ए टाइम कर सकते तो कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 2 करके आप मल्टीप्लाई कर सकते, पहले दोनों का करते हैं मल्टीपल, ठीक है। कितना हो जाता माइनस माइनस प्लस बन जाता, प्लस साइन देना और ना देना एक ही बात है, ठीक है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, आप ना देने से भी कुछ नहीं होने वाले हैं, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस 2 2 का कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, एक्चुअली ऐसा ही होता था, और मल्टीप्लाई माइनस, अब आप लोग मालूम है कोई भी नंबर के पहले प्लस तो रहता ही है तो हटा दिए, वैसा नहीं हो रहा, ठीक है, बस बाय डिफॉल्ट क्या रहता है हमेशा याद रखना आप लोगों को प्लस तो रहता है, ठीक है। अब देखिए अब कौन सा और दो फंक्शन कर लेते मल्टीप्लाई, ये वाला भी कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है, मल्टीप्लाई -10 होता है, सही बात है, क्योंकि ये वाले फंक्शन तो कुछ नहीं किए, इसको भी कुछ नहीं किया, जैसे ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये दोनों का कर सकते हैं, प्लस माइनस कितना बन जाएगा माइनस बन जाएगा, 4 2 कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, अब माइनस साइन है तो देना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना हो गया, इसके बाद मल्टीप्लाई फंक्शन है, उसके बाद और एक फंक्शन है, प्लस माइनस कितना बन जाएगा माइनस बन जाएगा, 100 के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बस ऐड होता जाएगा, हम लोगों को मालूम है 0 वाले टर्म की मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हमने किए थे, शायद इंटीग्रल में भी किए थे हमने, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद और थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस कितना बन जाएगा प्लस, प्लस तो देना नहीं पड़ता है, हटा देंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। 8 के साथ 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 तो आ ही जाएगा आंसर में, लास्ट के 30 आ जाएगा तो 3 चला गया 1 ही 1 में, तो बस 1 रहेगा, 1 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 8, ठीक है। तो इसके मल्टीप्लाई राफ्ट में करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम लोग को मालूम है। देखिए कोई भी नंबर के पहले प्लस रहता है तो प्लस को हम हटा दे सकते हैं,
तो यही हो जाएगा इसका आंसर भी। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई के बाद कुछ क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए रोमन 5 करते हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। 3 2 टाइम्स है, हम लिख सकते थे 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते थे, बट इसकी पहले ध्यान दीजिए थोड़ा। ऑलरेडी फॉर्मूला है यहाँ पे, क्या सारे की बेस क्या है, ऑलरेडी सारे की बेस सेम है, तो क्यों ना आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिए। पहले क्या था फॉर्मूला, बेस 3 ही रहता था सबका, जब मल्टीप्लाई रहेगा तब पावर क्या होता था, ऐड होता था। तो 2 प्लस 4 प्लस 8 कर सकते थे हम, तीनों पावर को क्या किया हमने, ऐड कर दिया। इसका थोड़ा और सॉल्यूशन कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14, तो 3 टू दी पावर 14। इसका मतलब है 3 कितने टाइम्स मल्टीपल करना है, 14 टाइम्स। जब ऐसा बिग वैल्यू आएगा तब हम लोग को बिग वैल्यू के आकार में नहीं लिखना रहता, तब हम लोग को कैसे आंसर रखना है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म पे ही आंसर को रख देना है। समझ में आया, क्योंकि 3 14 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, ऐसे 40 टाइम्स मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो ये क्या बहुत बड़ा वैल्यू आने वाला है। तो ऐसे वैल्यू निकालेंगे क्या हम, कभी नहीं निकालेंगे। जब भी ऐसा बिग वैल्यू आने वाला होगा तब हम लोग किसमें आंसर रख देंगे, एक्सपोनेंशियल में, या फिर क्वेश्चन में गिवन रहेगा सिंपलीफाई एंड राइट एज ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऐसे बोल के रहेगा आप लोगों को। ठीक है, और नहीं रहा तो आप लोगों को तो मालूम ही है, जब ज्यादा पावर रहेगा, जब ज्यादा बड़ा पावर रहेगा तब उसको लेना है, बस यही है उसका आंसर। ठीक है, अब देखिए ये वाला देख लेते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, पहले तो डिवाइड वाला फॉर्मूला है, डिवाइड वाला फॉर्मूला है, डिवाइड वाला फॉर्मूला रहा क्या, दोनों का बेस चेक करना है आपको। हाँ मिल रहा है कि नहीं, हाँ मिल रहा है, तो मिल रहा होगा, बेस तो एक है ना दोनों का, ये लिया। ठीक, अब क्या होगा, जो पहला वाला रहेगा था दूसरा क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो 20 से -15 हो जाएगा। तो ब्रैकेट तो अब जरूरत नहीं है, साथ में मल्टीपल 2 टू द पावर 3 भी है। ठीक है, तो पहला हमने ब्रैकेट का सॉल्यूशन किया है। अब देखिए सॉल्यूशन करने के बाद और थोड़ा सॉल्यूशन कर सकते हैं, 2 टू द पावर 20 से 15 चला जाएगा तो 5 बन जाएगा, 2 टू द पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से और एक फॉर्मूला लग रहा है, देखिए अच्छी तरह से, उसके पहले डिवीजन का फॉर्मूला लगा था, अब देखिए मल्टीपल का लग रहा है, दोनों का बेस क्या है, सेम ही तो है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो फिर बेस तो एक बना सकते हैं और पावर को क्या कर सकते हैं हम, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 प्लस 3 8 लिख सकते थे। अब देखिए 2 टू द पावर 8 को जब तोड़ेंगे ना, बहुत सिंपल सा वैल्यू आता है, तो 2 टू द पावर 8 को हम तोड़ देंगे इजीली। कैसे तोड़ देंगे, 2 कितने टाइम्स मल्टीपल कर देंगे, 1 टाइम्स मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, 2 टू द पावर 4 टाइम्स जब मल्टीपल करेंगे तब कितना आता है हमारा, 16 आता है, हम लोगों को मालूम है। यहाँ पे भी 2 4 टाइम्स करेंगे तो मल्टीपल 16 आएगा, तो 16 को 16 से मल्टीपल कर देना है, बस आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 2 5 6, तो ये सिंपल सा वैल्यू है जो हम निकाल सकते हैं, उसके लिए निकाल लेंगे, तो इसमें आंसर रख देते थे। ठीक है, इसमें भी आप आंसर रखेंगे तो भी नहीं काटेगा, और आप इजी सिंपल वैल्यू आप लोगों को मालूम है कि सिंपल सा वैल्यू आने वाला है, इजीली हम कर सकते हैं मल्टीपल, क्योंकि 2 का है, ये 3 टू द पावर 8 रहता था तो मैं नहीं करने वाला था, उसमें रख देने वाला था। ठीक है, तो वैसे आप चूज कर सकते हैं किसकी वैल्यू आप इजीली निकाल पाएंगे, या फिर एक्सपेरिमेंट में रखेंगे, या फिर क्वेश्चन में ही गिवन रहने वाला है, तो डरने की तो बिल्कुल भी कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद वाला देखते हैं, जिसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए ऑलरेडी 5 बेस है, उसके ऊपर एक पावर है, उसके ऊपर और एक पावर है, एक फॉर्मूला सीखे थे हमने, 2 पावर रहा कहीं पे भी तो पावर पावर क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, तो 5 टू द पावर क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 2 3 से 6 हो जाता है, तो डायरेक्ट लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और एक फॉर्मूला गिर गया डिवीजन का, दोनों में बेस सेम है 5 है, तो लिख सकते थे 5, और डिवीजन है तब हम क्या कह सकते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, पहले वाले से दूसरे वाले, पहले वाले बड़ा होगा या छोटा होगा ये देखना नहीं है हम लोगों को,
देखना क्या है, पहले वाले से दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे बस। अब देखिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से 3 चला जाएगा तो 3 बन जाएगा। अब देखिए 5 3 टाइम्स है, बहुत ही सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, तो क्यों ना हम कर लेंगे इसको और सिंपल सा वैल्यू निकाल लेंगे। क्या है 5 3 टाइम्स मल्टीपल, बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है तो कर सकते हैं। 5 5 तो 25 और 25 के साथ 5 मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो जो जिसका हम सिंपल से इजीली वैल्यू निकाल पाएंगे उसका निकाल लेंगे, नहीं तो हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे रख देंगे, ठीक है। और कहीं पे भी फर्स्ट हमारी जो ऐसे फॉर्मूला है, मान लीजिए बेस से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या फिर पावर के ऊपर पावर या फिर कहीं पे पावर में जीरो है, वो सारे फॉर्मूला हम कहीं पे भी मिले पहले लगा लेंगे उसको हमेशा, ठीक है, कहीं पे भी मिले उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रोमन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। इसमें क्या दिख रहा है हम लोगों को, पहले तो दिख रहा है कि सारे की बेस प्राइम नंबर यही है। देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर है, यहाँ पे भी प्राइम नंबर है, यहाँ पे भी बेस प्राइम नंबर है, बट यहाँ पे तो बेस प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर पहले तो सबका बना लेंगे और जहां जहां फॉर्मूला लगता जाएगा वहां पे फॉर्मूला लगाते जाएंगे, ठीक है। देखिए फिर फॉर्मूला तो लगाना है पहले तो, ठीक है। क्या लगा सकते थे, 2 का तो पावर का कुछ फॉर्मूला नहीं है, तो 2 क्यूब तो जैसे कि वैसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए अच्छी तरह से देखिए, 3 की पावर नहीं है मींस 1 है ना। तो देखिए यहाँ पे भी 3 की पावर 4 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है और दोनों डिवीजन में है, दोनों का बेस क्या है, सेम है ना। तो हम लोग को बेस सेम वाला फॉर्मूला मालूम है, एक बेस सेम हुआ और डिवीजन में हुआ तो पावर क्या हो जाता है हम लोगों का, ऊपर से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो लिख सकते थे ऐसे सिंपलीफाई करके, ठीक है। साथ ही साथ 4 4 को क्या करना है, पहले तो हम लोग को 4 की क्या बनाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है। 4 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, दोनों प्राइम फैक्टर है तो मींस 2 2 टाइम्स होगा। बना सकते थे ऐसे 4 को, क्योंकि बेस क्या बनाना है हमारा हमेशा, प्राइम नंबर, क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है तो 4 तो बेस हो गया, तो बेस को तो 4 प्राइम नंबर नहीं है तो ऐसे नहीं लिख सकते, तो उसको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी मालूम है हम लोगों को, क्लास 6 में ऑलरेडी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं। नहीं किया होगा तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, आप लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है। इसका तो फंक्शन ऑलरेडी कर लिया हमने ऑलरेडी, इसके साथ इसका फॉर्मूला चला गया। अब बस नीचे बस 32 रह गया, बस 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो पहले तो उसको 2 से डिवाइड करना देखना पड़ेगा, उसके बाद 3 से देख सकते हैं, ऐसे चलते रहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। पहले 2 से कर सकते हैं, हाँ कर सकते, 2 16 जा 32, फिर से 2 से कर सकते हैं, हाँ कर सकते, एक फिर से कर सकते हैं, हाँ कर सकते, फिर से कर सकते हैं, हाँ कर सकते, तो कितना आ गया, सारे प्राइम नंबर आ गए ना। तो कितना हो गया, 2 कितने टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो 32 आएगा, 1 2 3 4 5 10, लिख सकते थे 32 की जगह में 2 टू द पावर 5, क्योंकि 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने, और प्राइम फैक्टराइजेशन अभी तो याद आ गया होगा, जिन्होंने फिर को भी याद नहीं था, ठीक है। अब देखिए अब इतना तक आ गए, अब देखिए इसके बाद फिर से सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। देखिए 2 का पहले तो सॉल्यूशन कर लीजिए ऊपर वाले, फिर नीचे के साथ फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे करते हैं, ऊपर वाले सारे सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर में ऑलरेडी 2 क्यूब है, यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी तो बेस 2 है, तो यहाँ पे तो एक फॉर्मूला लगता था हमको, क्या था, बेस सेम हुआ तो बेस एक लिख लेना है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना बन जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, 3 + 2 कितना बन जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 टू दी पावर 4 से 1 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। ये जो पावर है दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लिया, ठीक है, 3 के साथ 2 ऐड करके 5 आ गया, ठीक है। और नीचे क्या है हम लोगों का 2 टू दी पावर 5 तो रह ही गया, क्योंकि इसका तो कुछ नहीं किया अभी तक हमने, ठीक है। अब फिर से उसका फॉर्मूला लग जाता है, क्या है, देखिए यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है और डिवीजन में है, तो फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 टू दी पावर 5 से ऊपर से नीचे भी 5 है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 3 टू दी पावर 3 रहेगा, तो नीचे तो कुछ नहीं है फिलहाल, आप तो नीचे कुछ नहीं लिखना पड़ेगा बस। अब देखिए 2 टू दी पावर 5 - 5 कितना बन जाता है, 2 टू दी पावर 0 बन जाएगा, इंटू 3 टू दी पावर 3। अब 2 टू दी पावर 0 कितना होता है, हमेशा 1 होता है ना,
और 3 क्यूब कितना बन जाता है 3 टाइम्स मल्टीपल, तो 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 हो जाएगा। 3 3 9 9 3 27, तो लिख सकते थे 27 यहाँ पे डायरेक्ट। तो 27 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अल्टीमेट आंसर हमारा 27। इतना ही है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ चुका है। तो जो भी सारे फॉर्मूला है वो सारे एक साथ आप लोगों को याद रहना चाहिए। बेस हमेशा प्राइम नंबर बनाना है। कैसे बना सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, उसके बाद कहीं पे भी बेस सेम मिला तो उन लोगों की फॉर्मूला में ऑलरेडी है फॉर्मूला हुआ है, उन लोगों की सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, बस इतना ही तो है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें, देखिए 3 टू द पावर पावर में 0 है, तो पावर में 0 रहा तो उसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आप लोगों को मालूम है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 टू द पावर 0 इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, और 5 टू द पावर 0 है इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा फंडा है। 1 प्लस 1 कितना है 2 है, ब्रैकेट का पहले करना पड़ता है। अब 2 आता कितना है 2 है। बस इसका तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा था। ये तो बहुत ही सिंपल सा हलवा टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर 2 की वो हम करते हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए अच्छी तरह से ध्यान देके देखिए। यहाँ पे कितना है आप लोगों को पहले देखना है, बेस सारे का क्या प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, अब क्या हम लोग वैसे कर रहे थे क्या, पहले जैसे एक दो क्वेश्चन में किया था हमने 3 5 टाइम्स है, 5 7 टाइम्स, इतने टाइम्स हम थोड़ी मल्टीप्लाई करते रहेंगे, नहीं करते रहेंगे, क्योंकि वहां पे सिंपल सा फंडा था, सिंपल सा क्वेश्चन था जहां पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू बीटा के निकाल पा रहे थे वैल्यू। बट यहाँ पे इतने वाले वैल्यू है, ऐसे लिखेंगे तो 10 5 टाइम्स 6 5 टाइम्स बिग सा सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है ना, वैसे नहीं करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ चुके थे। ठीक है, जहाँ पे सिंपल होगा सिंपल बिठा देंगे, यहाँ पे बिठा नहीं पा रहे तो फॉर्मूला बिठाएंगे। ठीक है, अब देखिए बेस क्या है, यहाँ पे 3 है प्राइम नंबर, इसका भी बेस प्राइम नंबर है, बट यहाँ पे 6 है प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे 10 है प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे 25 है प्राइम नंबर नहीं है। तो जहां जहां प्राइम नंबर नहीं है उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है ना, देखिए 3 का तो और कहीं भी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि वैसे ही लिखना पड़ेगा, अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए 10 का भी तोड़ना पड़ेगा। 10 को कैसे तोड़ सकते थे हम, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 5 2 10 कर सकते मल्टीप्लिकेशन। उसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते थे ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 5, और तो कुछ नहीं लिख सकते इसको डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे लिख सकते थे। अब 25 को करेंगे तो कितना बन जाएगा, 25 को करेंगे तो 5 5 जा 25 मींस 5 2 टाइम्स होगा, तो 5 स्क्वायर लिख सकते थे ऐसे। ठीक है, जिन जिन को बना सकते थे बना लेंगे। 5 टू द पावर 7 कहीं पे भी 5 नहीं था तो फॉर्मूला तो लगा नहीं पा रहे थे, तो 5 टू द पावर 7 जैसे कि वैसे लिखेंगे। अब देखिए 6 है तो 6 को तोड़ देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 जा 6 बन जाता है, इस 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते थे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, नहीं क्या। अब देखिए आप कहीं पे कुछ फॉर्मूला लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कुछ, हाँ लग रहा है। ठीक है ना, अब ब्रैकेट को पहले सॉल्यूशन करना रहता है बॉड मास के हिसाब से, जहां जहां ब्रैकेट रहेगा ब्रैकेट की सॉल्यूशन फर्स्ट, उसके बाद बाकी सारे। ठीक ठीक है ना, तो ब्रैकेट के पहले सॉल्यूशन करना है। ऊपर में भी एक ब्रैकेट है, नीचे भी एक ब्रैकेट है, तो पहले तो 3 टू द पावर 5 जैसे कि वैसे लिख लेते हैं। अब देखिए ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे कैसे करेंगे, अब इसका मतलब भी क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5 होल टू द पावर 5 है, इसका मतलब है 2 5 टाइम्स होगा और 5 भी 5 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे हम, 2 को भी 5 टाइम्स लिखेंगे और 5 को भी 5 टाइम्स लिखेंगे, ब्रैकेट तोड़ दिए। देखिए अच्छी तरह से यही होता है। पकड़ ले, ए बी होल टू द पावर 2 रहा, इसको क्या लिखते थे आप, ए बी 2 टाइम्स है और बी भी 2 टाइम्स है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, ये हम लोग को मालूम है तोड़ने के, ब्रैकेट तोड़ने के। ठीक है, अब देखिए उसके बाद वाला तो जैसे कि वैसे ही है, जैसे वैसे लिख लीजिए 5 स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे 5 टू द पावर 7 है, 5 टू द पावर 7 ही रख रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट के फंक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी है, ब्रैकेट को पहले तोड़ेंगे बाद में बाकी सारे। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम फंक्शन हो जाएगा। फिर देखिए 2 5 टाइम्स मल्टीपल होगा, 3 मल्टीपल 3 भी 5 टाइम्स मल्टीपल होगा, इसका मतलब ये होता है ब्रैकेट का। ठीक है, तो 2 5 टाइम्स तोड़ देते हैं, 2 5 टाइम्स मल्टीपल हो जाता है और 3 भी कितना 5 टाइम्स मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट तोड़ना हम लोग का अभी फिलहाल आ चुका होगा। ठीक है, हम लोग को ऑलरेडी ब्रैकेट तोड़ना आ चुका होगा। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सॉल्यूशन कर दीजिए आप। ठीक है, अब और थोड़ा सॉल्यूशन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे किस किस का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ध्यान से देखिए आप।
देखिए 3 की फंक्शन की सॉल्यूशन कर सकते थे हम, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी एक 3 की फंक्शन है, तो क्या हो जाता था ऊपर, देखिए 3 यहाँ पे भी बेस 3 है तो 3 लिख सकते थे, पावर डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाता था, सब्ट्रैक्ट हो जाता था, 5 माइनस 5 बनता था, सही बात है, 5 माइनस 5 बनता था, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर सकते थे, अब 3 का तो चला गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, अब 2 का कर सकते थे, 2 का ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक था 2 का, और 2 का यहाँ पे एक था, सही बात है, इस दोनों का कर सकते थे, दोनों का बेस सेम है तो 2 लिख सकते थे, बट दोनों में क्या है, डिवीजन का काम कर रहा है तो सब्ट्रैक्ट होगा, फिर से सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 माइनस 5 फिर से है, पावर ऊपर 5 है नीचे भी 5 है तो 5 माइनस 5 बन जाएगा, तो 3 और 2 का तो हो चुका है। अब रह कौन सा गया है हमारे पास, अब रह गया है यहाँ पे एक 5 का, यहाँ पे एक 5 का, यहाँ पे एक 5 का, तो मल्टीप्लिकेशन भी है डिवीजन भी है, दोनों तो एक साथ नहीं कर सकते, तो ऊपर वाला पहले सॉल्यूशन कर लेंगे, उसके बाद नीचे वाला देख लेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा, बेस 5 हो जाएगा, ठीक है, इस दोनों का कर रहेगा, ठीक है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 कितना बनता है, 7 बनता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 माइनस 5 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर भी मैं एक एक स्टेप लिख रहा था वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, बस बस 5 टू द पावर 7, क्योंकि ये तो फॉर्मूला में चला गया, ये भी फॉर्मूला में चला गया, नीचे 5 टू द पावर 7 जाएगा, बस इसका थोड़ा सॉल्यूशन कर लेना है और अपना आंसर आ जाने वाला है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूला फिर से लगा सकते हैं, इसको ये इसकी जरूरत नहीं है, किसलिए, देखिए 3 टू द पावर 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 0 बन जाएगा, फिर से 2 टू द पावर कितना बन जाएगा, 5 माइनस 5 फिर से 2 टू द पावर 0 बन जाएगा, और ये वाला ऑलरेडी फॉर्मूला में गिरा हुआ है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है और डिवीजन में है, तो बेस सेम हुआ तो एक तो लिख लेंगे 5, और पावर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट होगा, 7 से 7 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 7 पावर है, 7 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बन जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते थे, ऐसे ना लिख के, फॉर्मूला में क्या कहते हैं 7 माइनस 7, आप लोग मालूम है ना 7 माइनस 7 कितना होता है, 0 होता है, तो क्यों ना डायरेक्ट लिख लीजिए, यहाँ पे भी डायरेक्ट लिखने वाला था बट आप लोगों के लिए नहीं लिखा, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे सियासी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 3 टू द पावर 0 भी 1, 2 टू द पावर 0 भी 1, 5 टू द पावर 0 भी 1, तो सारे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाने वाले हैं, यही है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 लिए हैं सिंपलीफिकेशन में, 10 क्वेश्चन लिए हैं इसके अंदर, और ये सारे टाइप को कवर कर देने वाले हैं इस चैप्टर के, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी क्वेश्चन है सारे। देखिए यहाँ पे खत्म होता है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर का पहला वाला पार्ट, ठीक है, तो दूसरे वाले पार्ट के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगा, तो पहला वाला पार्ट आप ज़रूर देख लीजिए दूसरे वाले पार्ट आने तक, ठीक है, चलिए।